कुछ श्री राम दरबार में रामायण सुना रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि जानकी जी ने लंका में रह कर भी अपने सत की रक्षा करी और रावण ने जब उनको बोला कि जो है तुमको हम पटरानी बना के रखेंगे और मंदोदरी वगैरह सब तुम्हारी सेवा में रहेंगी, तो जानकी जी ने बोला कि श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान, तुम जुगनू के समान हो। इससे जो है वो रावण नाराज़ हो गया और उसने तलवार खींच ली अपनी जो है सिया जी को मारने के लिए, सीता जी को। रावण बोला अब फिर मुँहजोरी की तो चंदा से गह जाएगी, इस तेज खटकी धारा में तिल के समान बह जाएगी। फिर ज़्यादा बोलोगी तो तुमको हम खड्ग से काट देंगे। यदि मेरी हो जाएगी तो इस जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जुबान के साथ साथ गर्दन अभी अलग होगी। अगर तू मेरी हो जाएगी तो इस जग में तेरा नाम होगा, जगमग हो जाएगी तू, अन्यथा तेरी जुबान के साथ गर्दन भी तेरी अलग कर दूंगा। रावण ने सीता जी को धमकी दी। कहा गरज कर सिया ने चुप हो पापिनी, सिंधु सरदा सिंधु है कीच सदा है कीच। तो सीता जी ने गरज करके रावण को बोला, हे पापी तू चुप हो जा, सिंधु यानी समुद्र हमेशा समुद्र है और कीचड़ हमेशा कीचड़ ही होता है। तू बीसों कर से भी अपने यदि खड्ग तोल कर आएगा तो भी सदंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। अगर तू अपने 20 हाथों से भी खड्ग तोल कर आएगा तब भी सतंती सीता के सतपन को तू डिगा नहीं पाएगा। वंशज पुलस्त का होकर तू क्यों उनका नाम डुबाता है, अपनी यह लाल लाल आंखें एक बालक को दिखलाता है। तो पुलस्त कुल का वंशज है, पुलस्त ऋषि का पुत्र नाती है और क्यों अपना नाम डुबा रहा है। अपनी लाल लाल आंखें एक साधारण बालक को महिला क्यों दिखा रहे हो अबला को। हाय ब्राह्मण जाति में तू हो गया कलंक, चांडालों को चेष्टा करता है निशंक। हाय ब्राह्मण जाति के नाम पर तू कलंक हो गया है और तेरा ये जो कर्म है ये चांडालों से भी गिरकर है। वे धनी वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, रहते थे जिनमें यज्ञ शुआ वे हाथ खड्ग चमकाते हैं। सीता जी बोली जो जहाँ से जिस मुख से वे वाणी निकलती थी, अब उससे तू जो है अपशब्द बोल रहा है ब्राह्मण हो करके। और जो हाथ जो है यज्ञ करने वाले हैं वो अब खड्ग चमका रहे, तलवार चमका रहे हैं। शुभ कर्मों का नेता और गुरु दुष्कर्मों के फेरे में है। हाँ ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज तू हुआ किस अंधेरे में है। शुभ कर्मों का जो गुरु होता है ब्राह्मण होता है, वो इसमें दुष्कर्म में लगा हुआ है तू, और तू ब्राह्मण कुल का क्षीण तेज है, किस अंधेरे में तू जा रहा है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। सीता जी जो है रावण को बोल रही हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तेरी बुद्धि में जो पाप है उसको छोड़ दे और मेरे प्रभु श्री राम के आगे जो है हृदय से जाके पश्चाताप कर लो, क्षमा मांग लो। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, अब तक की अपनी बदियों का नेकी के जल से तर्पण कर। अपने को पुण्यशाली बनाओ और अपनी सीता को मेरे पति प्रभु के आगे अर्पण कर दो, और अब तक की जो भी तुम्हारी गलती है वहाँ तर्पण कर दो, वहाँ तर्पण कर दो। अन्यथा चिताए देती हूँ या खड्गे तुझे न तारेंगी, मक्खियाँ तलब तेरे शव को भिन भिन करके धिक्कारेंगी। अर्थात तुझको जो है चेतावनी दे रही हूँ कि ये खड्ग जो है तुमको नहीं तारेगा, मक्खियाँ तलब तेरे शव पे भिन भिन करके धिक्कारेंगी तुझको। वही हुआ जो शक्ति ने दिया था उसको शाप, ले बैठा बस अंत में उसी का पाप। और फिर जो है रामायण में जो है वाल्मीकि जी ने लिखा है, जो कि लवकुश यहाँ पर रावण दरबार में सुना रहे हैं, कि वही हुआ जो शक्ति सीता जी ने उसको शाप दिया था रावण को, और अंत में उसका पाप ही उसको ले बैठा। उसके गवाह हैं पवन तनय, खुद पवन भी इसकी साक्षी है। ब्रह्मांड में पृथ्वी और नभ की बस घटी यह घटना सारी है। इसके गवाह स्वयं पवन तनय हनुमान जी हैं, और पवन भी इसकी साक्षी है। हनुमान में पृथ्वी और नभ के आकाश के ये घटना सारी घटी है। इस लीला का कुछ काल बाद इस तरह पूर्ण संवरण हुआ, कुशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। इस लीला के कुछ दिन बाद ही जो है सीता जी ने शाप दिया था वो पूरा हो गया, और कुशलाधीश श्री रामचंद्र जी के हाथों से लंकाधीश्वर रावण का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त, जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। सती माता सीता हमेशा सत्य में सत पर रही
और सत्य पद उन्होंने प्राप्त किया, और जिसने उनको दुख दिया वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मंगल भवन मंगलहारी ब्रह्म दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरव नाथ मम संकट भारी। इतने पर भी राम को हुआ न उनका ज्ञान, आए जब वह सामने कर डाला अपमान। इतने पर भी राम को जो है ज्ञान नहीं हुआ, और जब सामने आई सीता ही उनका अपमान जो है रामचंद्र जी ने कर डाला। सॉरी, इतने पर भी रामचंद्र जी को ज्ञान नहीं हुआ, सीता जी का रामचंद्र जी ने अपमान कर डाला। इसका ये मतलब है। वानर मंडल से भरा हुआ रण की जय का दरबार था वह, लाखों जीवों के सम्मुख में सत्परिचय का दरबार था। वानर मंडल के सामने रण की जय का दरबार था, लाखों जीवों के सम्मुख में सत्परिचय का दरबार था। वह वानर मंडल था, लाखों जीव थे। वामांग में दिया नहीं आसन उस श्री को, जब श्री रघुपति ने तो लक्ष्मण को कुछ आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। वामांग में जब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को आसन नहीं दिया, तब जो है तब लक्ष्मण जी को उन्होंने आज्ञा दी सतवंती सीता जी ने, जो है कुछ परिचय देना, इसलिए अग्नि तैयार करो, तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। हे देवर, तुम्हें कुछ मुझे परिचय देना है दुनिया को, इसलिए अग्नि को तैयार करो, और तुम उपकारी के जो सबका उपकार करते तुम उसके भाई हो, इसलिए अपनी भाभी पर ही कुछ उपकार करो। आगे आगे होते होते उस जगह अग्नि उत्पन्न हुई, नव चुंबन वाली लपटों से वह सत्पावक संपन्न हुई। आज्ञा होते ही वहाँ पर अग्नि उत्पन्न हुई, और वो जो अग्नि थी वो नभ तक आकाश तक लपटों को छू रही थी। और फिर जो है सीता जी उस अग्नि में प्रवेश कर गई। तब बोली सिया, स्वामी को तज कल्पना और यदि आई हो, इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ दूजे पर दृष्टि उठाई हो। सीता जी अग्नि में प्रवेश करके बोलती हैं अपने स्वामी श्री राम को तज करके, अगर मैंने किसी और की कल्पना मेरे हृदय में भी आई हो, इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ किसी और पराय मर्द पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी यदि प्रभु की याद न रखी हो, जागृत अवस्था के सपने में भी अगर मैंने प्रभु की याद न रखी हो, तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। तो हे माँ ज्वाला, मेरा ये तन अभी राख की ढेरी हो गया। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर के माँ तो गवाही दो, सीता को अपने साथ साथ ला कर के माँ तो गवाही दो। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर के हे माता गवाही दो, सीता के अपने साथ साथ ला कर के हे माता गवाही दो। यह कह जो कूदी पावक में तो नवमंडल भी ढल उठा, उस सत का परिचय देने को खुद अग्नि लोग भी मचल उठा। ये कहकर के सीता जी जब अग्नि में कूदी तो नवमंडल भी जैसे ढल उठा जो है, और उस सत का परिचय देने खुद अग्नि लोग भी मचल उठा, और सीता जी के सत का परिचय देने के लिए अग्नि लोग भी मचल उठा। पावक की लपटों के भीतर एक शक्ति रूप उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। पावक की लपटों के अंदर एक शक्ति रूप उत्पन्न हुआ, वही धीरे धीरे सीता जी का रूप लेकर के आया। अर्पण कर उनको कहा, त्यागो हृत विचार, निष्कलंकनी है सती, करो इसे स्वीकार। और फिर उनको जो है सीता जी को श्री राम को अर्पण करके बोले कि ये घृत विचार का त्याग करो, अपन सीता सती है इनको स्वीकार कर दिया। हम भेद विनाशक माया का रूप विलीन हुआ, तब सीतापति के बाएं अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। फिर भ्रम भेद विनाशक माया का जो है ज्वाला रूप जो विलीन हो गया, जो है गायब हो गया, तब सीतापति के बाएं में श्री रामचंद्र जी के बाएं हाथ पर सीता जी का स्वरूप आसीन है। सीता जी आसीन है। मंगल भवन मंगल हारी रहूँ सुदर्शन अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। त्रितल नवमंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा, जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता माँ जानकी की जय बोल उठा। पृथ्वी तल नवमंडल सारा सतवंती सीता जी की जय बोल उठा, और जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता माँ जानकी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल राज, गुरु वशिष्ठ द्वारा मिला अवधपुरी का ताज। विजय सहित जब अवध में रघुकुल राज श्री रामचंद्र जी पहुँचे, तब गुरु वशिष्ठ ने उनको अवधपुरी के सिंहासन पर तिलक किया। कहना यह है जिसके सतपर श्री पवन तनय की साक्षी थी, इसके निर्मल आचरण की दी अग्नि ने स्वयं गवाही दी। कहना हमारा ये है, जो कुछ बोल रहे हैं कि जिसके सत की श्री पवन तनय साक्षी, श्री हनुमान जी यहाँ उपस्थित साक्षी थे, और जिनके निर्मल आचरण की अग्नि ने स्वयं गवाही दी। राजा होकर सगुवर ने उनको पुण्य भिजवाया है, मांगली अवस्था में उसकी यह नारीपन दिखलाया है।
राजा होकर श्री रघुवर ने उनको ही वन भिजवा दिया है। उनकी मांगलिक अवस्था यानी गर्भावस्था में उनको वन भेजकर अपना न्यायपन दिखाया है। जिनसे ऐसा योग्यतापूर्ण हुआ है काम, इसी अवध में हुए हैं वे रघुवंशी राम। फिर जो है कुछ बोलते हैं, जिनसे ऐसा योग्यतापूर्ण काम हुआ है इसी अवध में हुए हुए रघुवंशी श्री राम देवचंद जी। नाम सुना है आपका भी, बस हमने राम आप ही हैं, यदि राम वह तो राम वह तो लीजिए प्रणाम। और कुछ बोलते हैं, मैंने हम लोगों ने आपका नाम सुना, काफ़ी सुना है राम, आप ही अगर यदि वो राम है हमारा प्रणाम स्वीकार कर। यह कहकर वीणाएँ अपने करबंद उठे दोनों गायक, तिलम सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों। इतना कहकर वीणाएँ अपनी बंद किया दोनों गायकों ने, बालकों ने, और तिलम सुनाकर चलने को तैयार हो गए दोनों गायक। गीली और भीजी आंखों से जब देख रहे थे सभी ने, तब गदगद स्वर से प्रभु बोले, ठहराओ रुको अभी नहीं। गीली और अभीगी आँखों से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लोग को देख रहे थे लोग उसको, तब गदगद स्वर में जो है प्रभु बोले, ठहराओ रुको अभी नहीं। साधु बालकों ने कहा, बस अब रहिए मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। साधु बालकों ने कहा कि अब मौन रहिए आप जो है, और आते जाते मेघ को कोई रोक सका है क्या। हम रमते हुए तपस्वी हैं, ज़्यादा न कहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाहा जमे रहे अब दिल शांत जाते हैं। हम रमते तपस्वी जोगी हैं, ज़्यादा नहीं भरमाते हैं, ज़्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। जब जी चाहा जमे रहते हैं, जब दिल चढ़ जाता है वहाँ चल जाते हैं। हराने और रोकने के अल्फाज उन्हीं पर सजते हैं, पेशेवर जो कि गवैये हैं जल पर जो हुनर बेचते हैं। हराने और रोकने के अल्फाज उन्हीं पर सजते हैं जो पेशेवर गवैये होते हैं और जो पैसा के लिए, सोना चांदी के लिए अपना हुनर बेचते हैं। रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धार, तो ही तत्क्षण चल दिए दोनों साधु कुमार। रोकने से गंगा की धार नहीं रुक सकती, ऐसे ही तत्क्षण जो है दोनों साधु कुमार लोग उस चौंस चल दिए। चित लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सभी ने द्वार पर फिर ऐसे ही झनकार। और वो सारा दरबार चित लिखा सब खड़ा रह गया, उनको देखता ही रह गया। और फिर जो है सबने ऐसे ही इनकार किया, कुल की शक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें, साक्षात श्रुति दी तुम ही तो हो, सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। इस पृथ्वी तल की हरियाली, उस नवमंडल की उजियाली, दोनों की प्रकृति तुम ही तो है, सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। बोल रहे हैं कि रकुल की शक्ति तुम ही हो, हे सीता शक्ति प्रणाम। तो साक्षात श्रुति स्मृति ने तुम्हारा ही गायन किया है, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। इस पीतल की हरियाली, उस नवमंडल की उजियाली, इस पीतल की आप ही हरियाली हो, सीता नवमंडल की आप ही उजियाली हो, दोनों की प्रकृति तुम ही तो हो, और दोनों की प्रकृति आप ही है, से शक्ति प्रणाम तुम्हें। तीनों दुनिया जिस दृष्टि में है, 14 भुवन जिस विकुटी में है, वह मूर्त वह स्वस्ति तुम ही तो है, शक्ति शक्ति प्रणाम। तीनों दुनिया जिसकी दृष्टि में है, 14 भुवन जिसकी भृकुटी से चलते हैं उनका निर्माण और उनका पालन और फिर उनका विनाश होता है। वह मूर्ति वह सस्ती तुम ही तो है, शक्ति प्रणाम तुम्हें। सबका जिसमें भंडार सदा, जय का जिसमें आगार सदा, वह विस्तृत व्यक्ति तुम ही तो है, सीता तुम्हें। जो सदा सतित भरा पड़ा भंडार है और जिसकी नाम लेने से जय मिलती है, वह विस्तृत व्यक्तित्व तुम ही तो है, सीता से प्राप्त। सब भाग्य तुम ही सुख करनी हो, मोहन की जीवन जननी हो। सब भांति तुम ही सुख करनी हो। और मोहन जी जो है राधेश्याम रामायण के इस खंड के रचयिता हैं, उनके भाई जो है राधेश्याम जी के भाई मोहन जी, और बोल रहे हैं कि जीवन की जननी दाता आप ही हो सीता जी। मति गति और संपत्ति तुम ही तो हो, हे सीता शक्ति प्रणाम। मति गति और संपत्ति सबकी दाता आप ही हो सीता जी, हे सीता शक्ति प्रणाम। मंगल भवन मंगलहारी, रघुवंश सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मुन संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनौड़िया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, आपकी मदद होगी। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, हर हर महादेव।